So client of mine, तो उनके यहाँ पर ना they had 9 peons, बड़ी कंपनी, तो 9 peons. All of them ना from the beginning, 2-3 लोग पहले आए, फिर एक साल के बाद कोई और आया, फिर 2-3 साल के बाद फिर कोई और आया. तो basically they've been around for a long time. And that company has been around for the past 30-40 years. डाका मैंने शुरू किया, फिर father, फिर son. And all the peons had a salary of 32,000, 34,000, 37,000. क्यों? तो जब ज्वाइन किया था 1,000 रुपये का सैलरी था. फिर पहले साल बकुंदा काम किया था, चाय सर्व करना, कॉफी सर्व करना, पानी सर्व करना, टेबल साफ करना, और बहुत अच्छी चाय बनाते वो लोग. तो पहले साल जब चाय कॉफी पानी टेबल साफ निकला और अच्छा निकला तो पेमेंट दिया, बोले 20% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, मतलब 1,200 हो गया सर. अब ये साल क्या काम है, वही चाय कॉफी पानी टेबल, 20% बढ़ाओ. तीसरे साल चाय कॉफी पानी टेबल 15% भी. अच्छा अगर 15 का दे सकते तो क्या भी बोलेगा, राइट सर उतना अच्छा काम करो, आप 15 किस दोगे, 20 दो. They've been around for 20-25 years now. उनका सैलरी उनके यहाँ पर MBA से ज्यादा है. उल्टा कोई नया ज्वाइन करे और बोले कि अरे चाचा जरा चाय पिलाइए ना, हो गया बोल जाए सामने जाओ, लेफ्ट में जाओ, मशीन ले लो, और अगर लाई नहीं मेरे भी लेके आना, ठीक है. मगर कोई बोले कि अरे आप अरे ऐसा तो आपका काम है ना, बोले बेटा तुम्हारा सैलरी कितना है, मत रखा, मेरा सैलरी कितना है 20,000, तुमसे बर्फ कमाता हूं, अब मुझसे चाय पिलाओगे. So we had to introduce a concept called salary ceiling to them. कि कोई आदमी चाय कॉफी पानी टेबल कर रहा है तो कुछ साल तक कर सकता है. उसका ऑनेस्टली few years back की बात है ना, उस टाइम पे we could easily get a peon for 8,000-9,000 rupees. And we are paying them 5-6 times more, 4 times more. तो आप जो पूछ रहे हैं तो ये आप लोग भी जान लीजिए, आपके लोगों के लिए I always believe that KRAs have to completely change every 5 years. In other words, अगर आपके 5 KRAs हैं तो पहले साल में दूसरे, अब मैनेजर लेवल के ऊपर की बात कर लूँ, मैं लोअर लेवल की नहीं बात करूंगी, लोअर लेवल के तो करना ही है आपको. But a KRA, one KRA has to be dropped and a new KRA has to come in the first 3 years or 2 years. The next 1 or 2 years, one more KRA has to be dropped, a new KRA has to come. उसके बाद one more has to get dropped, and by the 5 to 7 years में इंसान का पूरा जॉब कंटेंट ही नेक्स्ट लेवल का हो जाना चाहिए. एक ही चीज रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कोर फंक्शन कोई है, सेल्स टर्नओवर फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्रोडक्शन या पॉलिटी, एक कोर फंक्शन जो है वो एक रख सकते हैं, बट बाकी 3-4 KRAs को हर 2-3 साल में बदलना ही पड़ेगा, विच इज अ हायर वैल्यू KRA. वरना नहीं रहना स्पेंडिंग द सेम मनी लाइक माय क्लाइंट ऑफ माइन, और प्यून वही चाय कॉफी टेबल पानी, और उसका पावर बढ़ता जा रहा है हर साल. सो सैलरी सीलिंग का मतलब है हर पोजीशन के लिए किस हद तक उसी KRAs के लिए किस हद तक सैलरी बढ़ सकता है, वो लिस्ट आपके पास पहले से बना के आपको रखना ही है, उसके आगे नहीं जा सकते. तो वन इज सैलरी सीलिंग. सेकंड कॉन्सेप्ट इज अ करियर डेवलपमेंट प्लान और शीट फॉर ईच एम्प्लॉय, कि 3 साल के बाद आपका KRAs बदलने वाले, आपका हायर एंड KRA आएगा, मतलब डिफरेंट KRA आएगा. अभी आपने किसको एक काम दिया है और आप उसे एक क्वार्टर देखते हैं कि इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो आपने उसको मौका दिया, रेटिंग दिया, सब दिया, और एक क्वार्टर चला गया नॉट परफॉर्मिंग वेल, तीसरा परफॉर्म गया नॉट परफॉर्मिंग वेल, चौथा गया नॉट परफॉर्मिंग वेल, फिफ्थ गया नॉट परफॉर्मिंग वेल. अभी हो गया 1.5-2 साल और उस KRA वो अभी काम अच्छा नहीं कर, इज ऑल टू परफॉर्म. नो व्हाट, अब पुराना एम्प्लॉय है, बहुत समय से है, पहले यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आया, अब वो मैनेजर बन गया और उसका KRA में है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा 2-3, क्या कर रहा है, 12 साल से काम कर रहा है, 8 साल से काम कर रहा है, डजंट मैटर, एंड ही इज नॉट एबल टू. आपने उसको प्रमोशन दिया, वो काम नहीं कर पा रहा, वहां पहले अच्छा काम करता था, अब प्रमोशन मिला, काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और आपने वेट भी किया 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, आपने वेट किया, नहीं कर पा रहा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ERP in place. Most people who have an ERP or SAP, my God, they spent lakhs and crores on it. And most of the time second, third, fourth attempt में वो ना एक्चुएट होता है. 3-4 अटेम्प्ट लगता है, नॉर्मली 2 अटेम्प्ट में तो लोग छोड़ ही देते हैं, बोले छोड़े तेल लगाने के ऐसे में बनाते बहुत हो गया, ठीक है, यार ये लोग है ना वो सीखते ही नहीं है, डेटा एंट्री पूरा ही नहीं हो ही नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, तो टिपिकल प्रॉब्लम. और आपके पास यहाँ पर 50% ऑफ ऑडियंस लाइक दिस हु इज नॉट कंफर्टेबल विद एन ERP.
Then उस part of their job content एक रिपोर्ट सही नहीं आ रहा, एक रिपोर्ट एक्यूरेसी नहीं आ रहा उसमें, एक रिपोर्ट पूरा आपको हाथ में मिल ही नहीं रहा कोई रिपोर्ट, पर बिजनेस तो बन ही रहा है। जानवे 1 crore 50 lakhs end up to 2 10 crore 20 crore 100 crore we say 50 crore turnover and you're still manually trying to calculate each everything on Excel, manually बोलूँगी Excel बोल। So he is absolutely right. Portfolio changes have to be considered when the person exceeds their salary ceiling. So one is salary ceiling, please remember. Second, every few years the KRAs have to completely change. Please remember, if the KRAs are not changing or scaling up, then you know you are stuck. And that's where the policies come in place. You have to make a policy for everybody. Like you rightly said, can't be for one person. Policy का मतलब है applicable to everybody. Example, a company used to do plastics clients. उनके यहाँ पर 3-4 एम्प्लॉइज ओल्ड हैं, ओल्ड टाइम। उसमें एक लेडी है जो अपने बच्चे को मॉर्निंग में स्कूल छोड़ के आते हैं, घर पे और कोई है नहीं, समथिंग लाइक दैट। और एक आदमी था जो हु इज ओल्डर, डजंट वांट, उनका यहाँ रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं है, ही इज ऑलरेडी बिकमिंग वेरी ओल्ड एंड इज नॉट रिटायरिंग, इज नॉट गोइंग, इज टेकिंग ऑन, बट इज ओनली कमिंग एट 11:30, गोइंग एट 5 o'clock, मतलब सो ऑन एंड सो। अब उनको निकालना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग हैं, आ तो रहे हैं। और एक लेडी, इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मतलब शी हैज़ टू, हर मदर अनवेल इन हर हाउस, सो मॉर्निंग उनको डाला वाला के ऐसा तैयार करके बेडरिडन है, तो फिर आती है, तो वो श्योरली कम्स वेल 11:30 again, comes late, takes very often leave. If you look at performance, attendance, punctuality, discipline, my God, these don't deserve to be there at all. But the question is, can you remove them? Of course not. Being there since the beginning. So we ask them to roll out a policy that is applicable to everybody who has got dependents at home. Now it was anybody जिसके यहाँ पर घर पे डिपेंडेंट है, इनके ऊपर स्पेशली मेडिकल डिपेंडेंट है या चाइल्ड डिपेंडेंट है, तो उनको हमने फ्लेक्सी टाइम, मतलब दे कैन कम अ लिटिल लेटर एंड दे कैन लीव अ लिटिल अर्ली वाला स्टैंडर्डाइज पॉलिसी सबके लिए सजेस्ट किया। और उसमें और एक दो चीज ऐड कर दिया, एनीबडी हु हैज कंप्लीटेड 10 years ऑफ वर्क विद द कंपनी, वो करते ही 4 लोग बचे। तो द पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी हु क्रॉसेस 10 years, who has a dependent at home, especially who is medically dependent at home, ठीक है, ये उनको बता, we made a standard policy so anybody will cross that threshold. So now तक कोई उल्टा जब आप फिल्टर करते हैं, ये 3-4 लोग ही हैं जिसको इसका फायदा हो रहा है, बाकी लोग बोले ज्यादा हमारे साथ होता है तो हमको भी ये फायदा मिलेगा। तो there is a standardization of the policy. So you are right, policies have to be standardized, keeping in mind the uniqueness of the business's requirements. We cannot have certain policies. जैसे when we do consulting projects, हम बोलते हैं पॉलिसी के लिए इतना चार्ज करते हैं, तो लॉन्च के लिए इतना चार्ज करेंगे, अरे मैम पॉलिसी को इतना चार्ज होता है। आई ऑलवेज सेड देम डाउनलोड करो नेक्स्ट, एआई है, पॉलिसी डालो, आएगा, प्रिंट करो, डाल, अब क्या करोगे उसका, हो गया, प्रिंट करके रखा है मोटा सा बुक 4 पेज, अब क्या करना है इसका? इट डजंट वर्क दैट। Some policies can be uniform, but there are policies which have to be customized to the business.